को जब कुबेर बना दिया मेरे महादेव ने, तो चोर आकर भगवान शंकर से कहता है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपदा है, आप इसमें से कुछ लेकर मकान बना लो, कैलाश पर खुले में रहते हो, मैं तुम्हारे लिए मकान बना देता हूं। शंकर भगवान बोले अगर मकान बनाना होता तो चोटे तुझे कुबेर क्यों बनाता, जरा विचार। फिर मुझे तुझे कुबेर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई। और मकान का अगर इतना शौक होता, मेरी पार्वती जी के कहने पर मैंने मकान बनवाया था विश्वकर्मा जी से, और रावण के पिता विश्वकर्मा जी को वो मकान भा गया था और उन्होंने कह दिया था यह हमको दे दो, और हमारी पत्नी और हम दोनों ने एक चुटकी में सोने की लंका उस विश्वकर्मा को दे दी। एक चुटकी में सोने की लंका विश्वकर्मा जी को दे दी। शंकर भगवान जैसे प्राप्ति करना और शंकर भगवान जैसा त्याग करना ये कठिन विषय, बहुत कठिन। शंकर भगवान जैसी प्राप्ति करना और शंकर भगवान जैसा त्याग करना ये कठिन विषय और बहुत कठिन विषय। आप लोगों ने ट्रेन में सफर करा कि नहीं करा, जल्दी बोलो जल्दी। सबने करा है, टिकट करवाया, अरे बोलो तो जम के। अच्छा, एक कोई बहन का बैग खो गया था, उसमें 14 तारीख का टिकट रखा है, ऐसा नीला कलर का है, इतना बड़ा, ठीक है। उसका नाम हम बोलेंगे आशीष को, वो आप लोगों को बता देगा, ठीक है। आप में से किसी को जाना है उस तारीख में उनके स्टेशन तक? कोई जाएगा? नहीं। कौन जाएगा? हमारे बीच में अखिलेश भैया जी राय जी पधारे हैं, समाज सेवी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत मंडल। समिति के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, निश्चित हमेशा समिति के लिए कार्यरत रहते हैं। बहुत बहुत शिव तत्व की प्राप्ति, अब जरा विचार करिएगा, जरा अपने स्मरण में लाइएगा। आपने टिकट करवाया, आप सीट पर बैठ गए, सीट आपकी हो गई, उस सीट पर कोई दूसरा बैठ गया, बैठने दोगे क्या? नहीं। चलो उठो, हमने रिजर्वेशन कराया, पांव पसार के बैठे हो, अरे सीट तो जाने दो, कुबेरेश्वर धाम पर जरा रात्रि को इनकी जगह पर बैठ के बता देना। अमरजीत जी, आपने देखा होगा बठिंडा में ये अपना पट्टा करा के रखते हैं मेरी जीजियों, वो हिलती नहीं है, तुम कितना ही प्रयास करो। अब सीट का रिजर्वेशन तुमने करवाया, सीट बुक तुमने करवाई, तुम बैठ गई, पांव लंबा भी तुमने कर लिया, कोई बैठा तो तुमने उठा दिया, उसी पे बैठ के तुमने खाना खाया, सो गई, बच्चे लोग बैठे, गेम भी खेले, मोबाइल भी चलाया। अब तुम्हारा इतना प्रेम हो गया सीट से कि तुम अगर जरा सा कोई हरकत कर दे तो तुम झगड़ा भी कर लो, बोलो सही है कि गलत है, ठीक है। इतना प्रेम तुम्हारा उस सीट से हो गया, इतना। अब झगड़ा करती करती तू पहुंच भी गई और इतने में तेरा स्टेशन आ गया। अब सीट घर ले जाओगे? नहीं। स्टेशन आते से ही
अभी तक तुम्हारे हृदय में आसक्ति थी अपनी वो ट्रेन की सीट की, अभी तक तुम्हारे हृदय में आसक्ति थी मेरी सीट, मैंने कराई, मेरी बर्थ। और इतनी देर में स्टेशन आते से ही तुम्हारी आसक्ति समाप्त हो गई, तुम्हारे हृदय में वैराग्य पैदा हो गया और तुमने उस सीट को त्याग दिया, सामान बटोरा, बाहर निकल गई। एक बार मुड़ के नहीं देखा कि मेरी 5 नंबर की सीट। वैराग्य एक क्षण में आ गया, 1 मिनट में आ गया और एक चुटकी बजाते से आ गया। बस स्टेशन आया और सीट छूट गई, आसक्ति समाप्त हो गई, तुम्हारा मोह समाप्त हो गया, उस सीट के प्रति तुम्हारी प्रीति समाप्त। ये वैराग्य तुम्हारे अंदर सफर करते समय आता है, सीट छोड़ते समय आता है, पर ये वैराग्य मेरे भोलेनाथ जी के पास तो तुरंत बना रहता है। कोई आया, उसने जो मांगा मेरे भोलेनाथ ने उठा कर दे दिया। वैराग्य है मेरा शंभु। मेरे शंकर वैराग्य धारण कर कर बैठते हैं, भस्म रमा कर बैठते हैं। उनको मालूम है कि भस्म से सुंदर कुछ नहीं संसार में, अंत भस्म ही है, अंत राख ही है, और राख का कभी अंत नहीं होता, राख राख ही रहते। लकड़ी जलेगी, भस्म बन जाएगी, राख बन जाएगी। कागज जलेगा, राख बन जाएगी। कपड़ा जलेगा, राख बन जाएगी। तुम सोना जलाओ, जलाते 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 एक दिन तत्व समाप्त होकर राख बन, सब कुछ जलकर राख हो सकता है, पर राख जलकर राख नहीं होती, राख राख ही रहती है, राख राख ही रहती है। उसी तरह पृथ्वी कई बार नष्ट हुई, कोई एक युग नहीं। एक बार मेरे राम जी का प्रागट्य नहीं हुआ है त्रेता में, एक बार मेरे भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए हैं द्वापर में, एक बार मेरे भगवान दत्त प्रकट नहीं, ना जाने कितनी बार राम पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं पहले भी, और ना जाने कितनी बार कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं पहले भी। सब आते हैं चले जाते हैं, पर एक मेरा देवदेव महादेव जो कभी नष्ट नहीं होता, वो अमरनाथ बनकर विराजमान रहता है जीवन पर्यंत। सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर मेरा महादेव कभी नष्ट नहीं, वो आज भी है, कल भी है, जीवन रहे ना रहे वो हमेशा रहेगा। फिक्स